एक चर्चा और चल रही है कि शिवेंद्र सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अयोध्या को लेकर, बीकापुर विधानसभा को लेकर और यहाँ तक गोसाईगंज विधानसभा को लेकर भी चर्चा चल रही है। पार्टी में रहना, काम करना, कार्यकर्ता बन के, नेता बन के बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिसमें हम लोग अपना स्थान देख के जो पार्टी उपयुक्त समझेगी हम लोग को जिम्मेदारी देगी, हम लोग काम करेंगे। विधान नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में मौजूद है ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह। बात की जाए अयोध्या जिले के कद्दावर नेता हमारे साथ में है। इससे पहले कटेरी चुनाव, कटेरी के बाद में मिल्की उपचुनाव, दोनों ही चुनाव में आप गए, दोनों ही चुनाव बीजेपी भारी मार्जिन से जीती। ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर बात किया जाए तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर में सबसे बड़ी जो हम लोग की जीत का ये था कि हम लोग को लोकप्रिय प्रत्याशी मिला और सभी जाति धर्म के लोग उसके साथ जुड़ गए और इतना ऐतिहासिक वोट से अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता था अयोध्या में जितने वोट से मिल्कीपुर में हमारे कैंडिडेट ने चुनाव जीता है। कहीं ना कहीं बात की जाए अयोध्या लोकसभा सीट की, अयोध्या लोकसभा सीट में बीजेपी की हार होती है, उसके बाद से मिल्कीपुर में बीजेपी लगातार मंथन करती रही प्रत्याशी को लेकर और कहीं ना कहीं अयोध्या जिले में एक ऐसा दलित चेहरा बीजेपी खोज रही थी जो अयोध्या में दलित वोटर्स को लुभा सके। उसके बाद चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव हार गए थे, लूज कर गए थे और ये झूठ विपक्ष के नेताओं ने जो झूठ पर्यंत जो भी इन्होंने रचा था, ज़्यादा दिन झूठ चलता नहीं है, उन लोग का झूठ बेनकाब हुआ और अयोध्या की जनता जिनको 500 वर्षों बाद मंदिर बनने के बाद जो सम्मान मिला था, चुनाव हारने के बाद उसी तरह वो सम्मान वापस जाने लगा था, लोगों का जगह जगह तिरस्कार होने लगा था। इससे अयोध्या की जनता बहुत दुखी थी और भावुक भी थी। वो मौका ढूंढ रही थी कि दोबारा हमको मौका मिले, तो जो हमसे गलती हो गई है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता तो उसको भूला नहीं कहते हैं, तो वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाह रही थी कि जल्दी से हमको मौका मिले और जिस दिन मौका मिला है आपने देखा सारा रिकॉर्ड टूट गया, नया इतिहास बना। करीब करीब 62,000 वोटों से जीते। ऐसे में चंद्रभानु पासवान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नई पारी की शुरुआत हुई है। चंद्रभानु पासवान हमारे पार्टी के शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी और उज्जवल भविष्य उनका, मेहनती हैं और हमको, हमारी पार्टी को, इस जिले के लोगों को एक नया दलित चेहरा के रूप में चंद्रभानु पासवान बढ़ के आ गए हैं। शिवेंद्र जी, एक वीडियो आप एक फोटो आपका वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रभानु पासवान को आप उठा रखे हैं कंधे पर और काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहा है, अलग अलग कमेंट करके लोग डाल भी रहे हैं, अलग अलग तरीके से पोस्टिंग भी हो रही है, कैप्शन भी अलग अलग आ रहे हैं उसमें। क्योंकि हम सभी लोगों ने उस चुनाव में इतनी मेहनत किया था, शायद अपने चुनाव में भी कभी उतनी मेहनत नहीं की होंगे। पार्टी के सभी नेता लगे थे, सारे लोग दिल से लगे थे। वो बहुत भावुक पल था हम लोगों के लिए जब चंद्रभानु पासवान का रिजल्ट आया और वो हम लोग की तरफ बढ़ते हुए आगे आए और गले मिले, तो एकदम भावुकता में हम लोग उनको पकड़ के उठा लिए और जनता झूम रही थी उस दिन। मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए, उसके बाद बहुत सारे अयोध्या में संत महात्मा भी रोते हुए नजर आए इस जीत के बाद में। हाँ, क्योंकि उन लोगों को भी सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा था। जहाँ वो लोग जा रहे थे, लोग कहते थे, बाहर के साधु संत कहते थे, बताइए आप लोग के रहते कैसे अयोध्या हार गई, तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं था देने को। एक चर्चा और चल रही है कि शिवेंद्र सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अयोध्या को लेकर, बीकापुर विधानसभा को लेकर और यहाँ तक गोसाईगंज विधानसभा को लेकर भी चर्चा चल रही है। हाँ, लेकिन पहले भी कई पत्रकार साथियों ने पूछा, आपके भी कई मित्रों ने पूछा, मैंने हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है और मेरा मन नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने का। यदि पार्टी मौका देती है तो पार्टी से हम और कोई मौका ले लेंगे। हम लोग जनता की सेवा करना है, किसी और तरीके से करेंगे। जरूरी नहीं कि विधायक बन के सेवा की जाए। पार्टी में रहना, काम करना, कार्यकर्ता बन के, नेता बन के बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्थान हैं जिसमें हम लोग अपना स्थान देख के जो पार्टी उपयुक्त समझेगी हम लोग को जिम्मेदारी देगी, हम लोग काम करेंगे विधानसभा छोड़कर। अगला लक्ष्य पार्टी जो भी तय करेगी, कोई अपना लक्ष्य नहीं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। अयोध्या में कुछ नई विधानसभा भी बन सकती है। अब देखिए, ये तो भविष्य की बात है, जब बन जाएगी तो उसके बारे में देखा जाएगा। ऐसे में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों ने जो मिल्कीपुर के चुनाव को जिताया है, सबसे पहले मिल्कीपुर के लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर जो एक कलंक लग रहा था उस कलंक को मिटाया है। सबसे पहले मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का, अपने भाइयों का, नौजवान साथियों का, जो हम लोग के साथ दिन भर चुनाव में लगे रहे, मेहनत किए, उन सभी का धन्यवाद। जो उन लोगों ने इतने वोट से हम लोग को जिताया है उनका धन्यवाद। तो ऐसे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे अयोध्या जिले के कद्दावर नेता शिवेंद्र सिंह, जो कि ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं
हाँ।